छोटी सी पहाड़ी पर बसा गांव सिद्धपुर अपने शांत और खूबसूरत नज़ारों के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव में एक पुरानी हवेली भी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। उस हवेली से कई डरावनी कहानियां जुड़ी हुई थीं। गांव वाले मानते थे कि उस हवेली में एक लड़की की आत्मा भटकती है जिसने बरसों पहले भरोसे की कमी के कारण अपनी जान गंवाई थी। कहते हैं कि वर्षों पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार का परिवार रहता था। उनकी एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम रूपा था। रूपा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जमींदार की बेटी होने के कारण रूपा को हमेशा किसी न किसी के साथ सख्त निगरानी में रखा जाता है। उसके पिता को अपनी बेटी पर अटूट भरोसा था, लेकिन उन्होंने समाज और लोगों से बचाने के लिए हमेशा उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। रूपा बहुत मासूम और भोली थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी और गांव के कई लड़के उसे पसंद करते थे। लेकिन रूपा को इनमें से किसी में दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसका मन सिर्फ एक युवक पर आकर रुक गया था, आकाश, जो गांव में एक शिक्षक था। उसकी सादगी, बुद्धिमानी और ईमानदारी ने रूपा का दिल जीत लिया था। रूपा और आकाश का प्यार धीरे धीरे गहराता गया। वे दोनों चोरी छिपे मिलते और अपने भविष्य के सपने बुनते। लेकिन इस प्यार में एक समस्या थी। रूपा जानती थी कि अगर उसके पिता को इस बात का पता चला तो वे इसे कभी मंजूर नहीं करेंगे। इसलिए रूपा ने अपने प्यार को गुप्त रखने का फैसला किया और आकाश को भी यही समझाया। लेकिन एक दिन गांव के ही एक व्यक्ति ने रूपा और आकाश को हवेली के पास मिलते हुए देख लिया। वह व्यक्ति सीधा जमींदार के पास पहुंचा और सब बता दिया। यह सुनते ही जमींदार क्रोधित हो गए और तुरंत अपनी बेटी से सख्ती से पूछताछ करने लगे। रूपा ने अपने पिता को सब सच बता दिया, लेकिन यह भी कहा कि आकाश बहुत नेक और ईमानदार इंसान है। वह उससे सच्चा प्यार करती है और उसे धोखा नहीं देना चाहती। परंतु जमींदार ने यह बात सुनकर अपनी बेटी पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि आकाश उनकी बेटी को फंसाकर उनकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। गुस्से में आकर उन्होंने आकाश को गांव से दूर भेजने का आदेश दिया और रूपा पर सख्त पहरे बिठा दिए। रूपा को अपने पिता से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगी। उसने हर संभव कोशिश की कि उसके पिता उसके प्यार पर भरोसा करें, लेकिन हर बार उसे अपमान का ही सामना करना पड़ा। आकाश से दूर हो जाने और अपने पिता के इस बर्ताव ने उसके दिल में गहरा दर्द और आक्रोश भर दिया था। आखिरकार एक अंधेरी रात को रूपा ने हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी, यह कहते हुए कि अगर उसके पिता ने उस पर भरोसा किया होता तो उसकी जिंदगी बच सकती थी। उसी रात से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। कहते हैं कि रूपा की आत्मा अब भी उस हवेली में भटकती है और उसके दर्द की गूंज हवेली के चारों ओर गूंजती रहती है। रूपा की आत्मा की यह कहानी धीरे धीरे गांव भर में फैल गई। लोग कहते हैं कि रात के समय हवेली के पास से गुजरते हुए किसी लड़की के सिसकने की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी लोग हवेली की खिड़की पर एक सफेद साड़ी पहने लड़की को खड़ी देखते हैं, जो बहुत ही दर्द भरी नजरों से उन्हें देखती है। कई बार कुछ लोग हवेली में गए, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। उनके चीखने की आवाजें हवेली के बाहर सुनाई देती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। कुछ ग्रामीण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उस हवेली में रात गुजारने की कोशिश करे तो रूपा की आत्मा उसे जिंदा नहीं छोड़ती। यह हवेली उस आत्मा का ठिकाना बन चुकी थी जिसे सिर्फ भरोसे की दरकार थी। उसने अपने पिता से जीवन में बस एक बार भरोसा मांगा था, लेकिन वह भी उसे नहीं मिला। और अब वह अपनी पीड़ा के साथ अनंत काल तक उस हवेली में भटकती रहती है। सालों बाद गांव में एक नया शिक्षक आया जिसका नाम राहुल था। वह भी एक जिज्ञासु और साहसी व्यक्ति था। उसने रूपा की कहानी सुनी और उसे इस भूतिया हवेली की सच्चाई जानने की जिद हो गई। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन राहुल ने निश्चय कर लिया कि वह उस रात हवेली में जाएगा।
राहुल जब हवेली में पहुंचा तो वहां अजीब सी ठंडक और डर का माहौल था। उसे हर ओर से दर्द भरी सिसकियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। धीरे धीरे वह ऊपर की मंजिल पर गया जहां रूपा ने अपनी जान दी थी। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने एक सफेद साड़ी में एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह रूपा की आत्मा थी। राहुल ने कांपती आवाज में उससे पूछा, क्या तुम यहां अब भी हो? रूपा की आत्मा ने धीरे से जवाब दिया, हाँ मैं यहां हूं। मुझे मेरे पिता ने भरोसा नहीं दिया, इसलिए मैं अब भी यहां भटक रही हूं। राहुल ने अपने दिल की गहराइयों से कहा, अगर तुम्हें कोई भरोसा दे तो क्या तुम इस दुनिया से मुक्त हो सकोगी? रूपा की आत्मा थोड़ी देर तक चुप रही और फिर बोली, अगर मुझे सच्चा भरोसा मिलेगा तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिले। राहुल ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे भरोसा है कि तुम्हारा प्यार सच्चा था और तुम्हारे पिता की सोच गलत थी। तुम निर्दोष हो। इतना कहते ही हवेली के चारों ओर एक उज्जवल प्रकाश फैल गया। रूपा की आत्मा धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई और हवेली में फैली ठंडक समाप्त हो गई। ऐसा लगा मानो रूपा की आत्मा को सालों बाद शांति मिल गई हो। राहुल के भरोसे ने उसे उस दुनिया से मुक्त कर दिया जहां वह वर्षों से कैद थी। अगली सुबह जब गांव वालों ने हवेली की ओर देखा तो वह पहले जैसी वीरान नहीं दिख रही थी। हवेली के आसपास का माहौल अब पहले जैसा डरावना नहीं था। लोगों ने यह माना कि राहुल ने कुछ ऐसा किया है जिसने उस आत्मा को शांति दी। हवेली अब भी वहां थी, लेकिन अब वह भूतिया नहीं रही। यह कहानी सिर्फ हवेली की नहीं, बल्कि उस भरोसे की थी जो अगर सही समय पर मिलता तो शायद एक मासूम जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होती। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।